नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। चलिए शुरू करते हैं धुआंधार खबरों का सिलसिला। गोरखपुर रोजगार मेले में सीएम योगी हुए शामिल। मेला कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, यूपी में बेरोजगारी दर में कमी आई है। यूपी में अब बेरोजगारी दर 2.7% है। पहले यूपी में बेरोजगारी दर 18% के करीब थी। मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि रोजगार के लिए हम लगातार अभियान चला रहे हैं। हमने यूपी में 5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के हर परिवार की स्किल मैपिंग होगी और स्किल मैपिंग के जरिए लोगों की जानकारी जुटाई जाएंगी और जरूरतमंदों को रोजगार देंगे। देश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग, हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है। सीएम योगी ने युवाओं को कंप्यूटर टाइपिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी दें, टाइपिंग सीखें। क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का की जानकारी भी ले लें। बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी ने 125 करोड़ की 422 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हो रहा है लगातार विकास। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को बसपा प्रमुख ने दिया अपना समर्थन। ट्वीट कर मायावती ने दी जानकारी, 6 अगस्त को होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने पर बसपा पर सपा का हमला। उदयवीर सिंह बोले, भाजपा की मदद करने में लगे हैं बसपा के नेता। उदयवीर सिंह ने कहा कि बसपा और भाजपा की दोस्ती चल रही है। भाजपा के हर निर्णय के साथ बसपा है। झांसी में कई बिल्डर्स के घर आईटी की रेड। 8 से ज्यादा कारोबारियों के घर पर छापेमारी से हड़कंप। बसेरा बिल्डर्स और घनाराम कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर छापे। सपा नेता श्याम सुंदर की घनाराम कंस्ट्रक्शन है। बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश बघेल, विजय सरावगी सहित अन्य पर छापेमारी हुई। झांसी के बाद कानपुर में भी बिल्डर्स पर शिकंजा। रियल एस्टेट कारोबारी राकेश कुमार यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे। एसडीएम कुंडा की अदालत के सामने समर्थकों के साथ दे रहे हैं धरना। मस्जिदनुमा गेट को प्रशासन से हटाने की मांग कर रहे हैं उदय प्रताप सिंह। शेखपुर गांव में सड़क के आर पार बना गेट। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देशित किया। कल से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक लेंगे। गाजीपुर, जौनपुर और चंदौली के अधिकारी वर्चुअली जुड़ेंगे। बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे सीएम। 3 विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। दूसरे दिन पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ को लेकर भी निरीक्षण कर सकते हैं सीएम। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में हुई गड़बड़ी के मामले में जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। प्रदेश के 29 सीएमओ और सीएमएस पर जल्द होगा बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस। कांग्रेस की राजनीतिक कार्य समिति का गठन। करण मारा, हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं को शामिल किया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने नैनीताल कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट को किया है गिरफ्तार। उत्तराखंड में कोरोना का बढ़ता कहर। मंगलवार को कोरोना के 346 मामले सामने आए। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। केस बढ़ने पर स्कूल कॉलेजों के लिए जारी होगी नई एसओपी। कोटद्वार में मूसलाधार बारिश से उफान पर आया बरसाती नाला। नाले का जलस्तर बढ़ने से कई घरों को खतरा। नाले की सफाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी। बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन। सकरोला के पास रोड पर गिरा मलबा। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम। चमोली में बरसाती नाले के उफान पर आने से कई घरों को खतरा। दहशत की वजह से लोगों ने खाली किया घर। नंदानगर के बिजरा गांव के लोगों पर पड़ी कुदरत की मार।
पौड़ी में बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव, पानी की निकासी का इंतजाम नहीं, लोगों के घरों में घुस रहा है बारिश का पानी। बरकोट में बारिश की वजह से सड़कों पर हो रहा जल भराव, बरसाती नाले में पानी आने से दोबाटा के पास जगह जगह भरा पानी। उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के लोग सड़क को लेकर परेशान, मुख्य मोटर मार्ग पर आज भी खस्ता हाल, 2013 आपदा की मार झेल रहा है मार्ग। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, कई नेशनल हाईवेज बंद, प्रदेश सरकार नहीं दे रही ध्यान, सरकारी मशीनरी लोगों को मदद देने में नाकाम। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के रास्ते पर फिर से सैलाब आया, लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं नदी को पार। बिजनौर में पानी के तेज बहाव में बही कार, नदी में कार के बहने की तस्वीर सामने आई, कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिजनौर में कोटावली नदी के रपटे पर आया कई फीट पानी, वाहनों की आवाजाही पर रोक, बारिश के बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तीसा सलोड़ी मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, कोटी पुल के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरा, भूस्खलन के बाद लोगों में अफरा तफरी मची। यमुना घाटी में मौसम ने ली करवट, घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बारिश, कल तेज धूप के साथ मौसम था साफ। देर रात से कोटद्वार में हो रही तेज बारिश, लोगों को बारिश से हो रही परेशानी, जगह जगह हुआ जल भराव। सीतापुर में जल भराव की समस्या से परेशान महिलाओं का प्रदर्शन, बिस्वा ब्लॉक के मेन गेट को किया गया बंद। कुशीनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा, तमकोही तहसील के कई गांव पानी से घिरे। कुशीनगर में गंडक के जलस्तर में उतार चढ़ाव से कटान की बढ़ी चिंता, सूचना पर डीएम और एसपी ने प्रभावित गांव का किया निरीक्षण। बिजनौर बैराज से छोड़ा गया 56,820 क्यूसेक पानी, इससे अमरोहा के गंगा खादर इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा, खेतों में घुटनों तक पानी जमा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेतों में लहरा रही फसलों पर संकट के बादल मंडराए, हजारों बीघा फसल बर्बाद होने की कगार पर। धारचूला के मल्ली बाजार में घर पर गिरे मलबे को सेना के जवानों ने हटाया, करीब 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबे से निकले लाखों की ज्वेलरी और सामान पीड़ित परिवार को सौंपा गया, लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम का जताया है आभार। बीते 28 जुलाई को घरों पर गिरे थे बोल्डर और मलबा, भूस्खलन से 6 मकान हो गए थे जमींदोज, 9 दुकानों को भी हुआ है नुकसान। ग्रेटर नोएडा में बच्चों को स्कूल ले जा रही बस बाल बाल बची है, रेलवे फाटक लगने के बाद बस लेकर गया ड्राइवर। रेलवे फाटक का बैरियर तोड़ते बस लेकर गया ड्राइवर, सीसीटीवी में कैद तस्वीर, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके का मामला। ललितपुर में हाईवे पर ट्रक और स्कूल बस की भिड़ंत, गनीमत रही कि स्कूल बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, बड़ा हादसा होने से टला। हादसे में 2 राहगीरों और बस का एक कर्मचारी घायल, सदर कोतवाली इलाके कैलगुआ बाईपास पर हुआ हादसा। कानपुर में पत्नी को मायके से लाने के लिए क्लर्क ने मांगी है छुट्टी, खंड शिक्षा अधिकारी को क्लर्क शमशाद अहमद ने लिखी चिट्ठी। शमशाद का दावा, पत्नी रूठ कर बच्चों के साथ चली गई मायके, क्लर्क का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल, प्रेमनगर कार्यालय में तैनात है शमशाद। कासगंज के सिकंदरपुर वेस्ट थाने में इंस्पेक्टर की पत्नी ने आत्महत्या की, गोली मारकर सुसाइड किया, फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। पुलिस को मौके से अवैध तमंचा मिला, मायके पक्ष ने इंस्पेक्टर पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर कड़ी कार्रवाई की मांग की, इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता सस्पेंड। औरैया में गांजे की तस्करी का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो में एक युवक दूसरे शख्स से गांजा खरीद रहा है, वीडियो वायरल होते ही पुलिस के दावों पर उठे सवाल। नोएडा के सेक्टर 78 में सोसाइटी गार्ड की मौत पर लोगों का हंगामा, सिक्का कार्मिक ग्रीन सोसाइटी का गेट गिरने से गार्ड की हुई थी मौत। लोगों ने गार्ड के परिवार को उचित मुआवजे की मांग की, पुलिस से सिक्का ग्रुप के एमडी और सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बरेली में निजी स्कूल में पोल से टकराने से 7वीं के छात्र की मौत, बास्केटबॉल खेलते वक्त हादसा हुआ, सिर में गंभीर चोट आने से जान गई। बरेली के क्लब में सेक्रेटरी का इकलौता बेटा था विशेष, छात्र के परिवार ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई।
बस्ती में राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में मोबाइल, गुटखा, पान मसाला और सिगरेट का हो रहा इस्तेमाल। इससे जुड़ा वीडियो वायरल वीडियो पर डीएम ने लिया संज्ञान, जिसके बाद कई अधिकारियों ने संप्रेक्षण गृह में छापा मारा। इस दौरान टीम को प्रतिबंधित सामान भी बरामद हुआ। बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात 2 होमगार्ड्स को हटाया गया। जांच में दोषी मिले संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त। प्रभारी अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जालौन में आवासीय विद्यालय की कई छात्राएं बेहोश हो गई। छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। गुढ़ा न्यामतपुर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का मामला। समय से खाना न मिलना बताई जा रही वजह। वहीं स्कूल प्रबंधन के मुताबिक बिजली न आने से छात्राओं का यह हाल हुआ। बहराइच के जामापुर गांव में एक महिला मौत के 13 साल बाद जिंदा अपने घर लौटी। शादी के 3 साल बाद अचानक लापता हुई थी महिला। पत्नी की हत्या के आरोप में 11 महीने जेल की सजा काट चुका है पति। दहेज हत्या के आरोप में परिवार के 4 लोग भी जा चुके हैं जेल। फतेहपुर में जमीन विवाद में 11वीं क्लास की छात्र की गोली मारकर हत्या। खागा इलाके के नौबस्ता बाईपास की घटना। हत्या की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मृतक छात्र के पिता ने 2 दिन पहले ही पुलिस को दिया था शिकायती पत्र। परिवार को बताया था जान का खतरा। अमरोहा में उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर सैकड़ों छात्र ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे में चालक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। हमीरपुर हादसे में सामने से आ रही गाड़ियां बाल बाल बची हैं। चश्मदीदों के मुताबिक नशे में था ट्रक ड्राइवर। महोदा कोतवाली के पास हादसा हुआ। पीलीभीत के जहानाबाद में घर में पटाखा बनाते वक्त धमाका। घायल 3 सगी बहनों की इलाज के दौरान मौत। तेज धमाकों की आवाज से दहल उठा पूरा इलाका। हादसे के बाद जागा जिला प्रशासन। फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। डीएम ने आतिशबाजी की दुकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मेरठ में नकली फूड सप्लीमेंट के खेल से उठा पर्दा। खैरनगर इलाके में एसओजी के साथ फूड एंड ड्रग्स टीम ने छापा मारा। फैक्ट्री और 2 दुकानों पर छापेमारी से हड़कंप। 25 लाख का नकली फूड सप्लीमेंट जब्त किया गया है। घर में नकली सप्लीमेंट बनाने की चल रही थी फैक्ट्री। कानपुर देहात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। घायल महिला को नहीं किया अस्पताल में भर्ती। अस्पताल की सीढ़ियों पर दर्द से घंटों कराहती रही महिला, जिसका वीडियो वायरल हुआ। मारपीट के मामले में घायल महिला इलाज के लिए पहुंची थी सीएससी। फतेहपुर में नशे में धुत दरोगा ने कार से 2 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर काटा हंगामा। एसडीएम सहित डीएसपी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अंबेडकर नगर जिला जेल में कैदी की मौत के बाद भड़के ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर किया हंगामा। सोमवार को जिला जेल में हुई थी कैदी की मौत। अंबेडकर नगर में मृतक कैदी के परिजनों ने लगाया पिटाई का आरोप। जेल प्रशासन के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की। सीतापुर में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर पिता, भाई और चाचा की पिटाई। गिरफ्तार न होने से पीड़ितों में आक्रोश। कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोगों ने सड़क जाम की। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जलभराव से मुक्ति के लिए किया प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में ट्रैक्टर से पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण की टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। ग्रीन जोन से हटाया गया अवैध कब्जा। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव से लोगों ने की बहस। उसके बाद भी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नोएडा में महिला से रेप का आरोपी गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाकर रेप का आरोप। पीड़ित महिला ने 30 जुलाई को दर्ज कराई थी शिकायत। उसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की। गाजियाबाद के लापता कासिम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। कासिम के रिश्तेदार ने दिया था वारदात को अंजाम। गाजियाबाद पुलिस ने कासिम के शव को जंगल से किया था बरामद। कासिम के आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। काशी कॉरिडोर के तर्ज पर अयोध्या में भी भव्य कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया, खुशी जाहिर की।
अयोध्या में भव्य कॉरिडोर के प्रस्ताव को लेकर संतों ने कहा कि काशी में कॉरिडोर बना बहुत ही खूबसूरत है। अगर अयोध्या में भी कॉरिडोर बनाया जाता है तो बहुत ही सराहनीय कदम। सोनभद्र में एबीपी गंगा की खबर का असर, 55 गाड़ियों का एनसीएल में किया गया ब्लैकलिस्टेड। कोयला ट्रांसपोर्टिंग का कर रही गाड़ियों पर कार्रवाई की। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद ने मुस्लिम मुसाफिर खाने का किया औचक निरीक्षण। मंत्री ने साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था रखने के दिए निर्देश। लखनऊ में मंत्री दानिश आजाद ने औचक निरीक्षण के दौरान मुसाफिर खाने में ठहरे लोगों से बातचीत की। खाने की व्यवस्था को लेकर लोगों से फीडबैक लिया। चंदौली में नाग पंचमी पर अनोखी परंपरा, दो गांवों के बीच होती है पत्थरबाजी। पत्थरबाजी का ये क्रम तब तक चलता है जब तक किसी का सिर ना फट जाए। लखनऊ में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने लगाया स्वास्थ्य और पेंशन शिविर। अपनी स्वर्गीय मां की याद में शिविर का आयोजन किया। विधायक राजेश्वर सिंह ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। खुशहालगंज के शिवरी ग्राम से शुरू की इस अभियान में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।